तो भाई कैसा हो अगर तुम्हारे आसपास के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 84 गाँव एक ही रात में अचानक से कहीं गायब हो जाए। तो भाई बिल्कुल हैरान मत होना, क्योंकि ये किस्सा हमारे यहाँ राजस्थान के ही एक गांव में हो चुका है। राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव था जिधर कभी ज़िंदगी बसा करती थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वो सभी कहीं अचानक से गायब ही हो गए। आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि वो लोग क्यों गए या फिर उनके जाने के पीछे क्या राज था। लेकिन अगर आपको ऐसी हॉरर, मिस्टीरियस और रियल स्टोरीज़ जानने में मज़ा आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और रियल स्टोरीज़ मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गाँव है जो 200 साल से खाली पड़ा है। ना ही उधर कोई रहता है और ना ही किसी ने उधर रहने की कोशिश की है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि उधर जो कोई भी जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आता है, फिर चाहे वो कुछ डरावनी यादें हो या फिर कोई आत्मा। तो स्वागत है आपका कुलधारा गांव की डरावनी कहानी में। सन 1291 में जैसलमेर के पास एक गांव बसा था जिसका नाम था कुलधारा। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था, जो कि समझदार, ईमानदार और समृद्ध लोग थे। उन लोगों ने इस गांव को बहुत प्लानिंग के साथ बनाया था। सीधी गलियां, मजबूत मकान और मंदिर जिसकी घंटियां पूरे गांव तक गूंज सके। लेकिन हर खूबसूरत शहर के पीछे एक खौफनाक किरदार ज़रूर होता है, और इस कहानी में वो किरदार था जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। वो कठोर, जालिम और बहुत ज़्यादा लालची इंसान था। पर सलीम को उस गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उस गांव के मुखिया की बेटी होती है। सलीम उन सब गांव वालों के सामने एक प्रस्ताव रखता है, एक तो उस लड़की से मेरी शादी करवा दो या फिर मैं सब गांव वालों को जला के राख कर दूंगा। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण स्वाभिमानी थे और वो अपनी लड़की की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने तब एक ऐसा फैसला किया जो आज भी दुनिया के लिए एक राज बना हुआ है। फिर उस रात वो बस एक गांव नहीं बल्कि उनके आसपास के 84 गांव एक ही रात में सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं गायब हो गए। ना कोई आवाज़, ना कोई खून, बस अपने पीछे छोड़ कर गए तो बस खाली गलियां और रेत से ढके घर। गांव छोड़कर जाने से पहले उन लोगों ने उस गांव को एक श्राप दिया कि कोई भी इंसान अगर उधर बसने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी सुख या फिर चैन से उधर नहीं रह सकता। तब से कुलधारा गांव खाली है। 200 साल गुजर गए, लेकिन कोई भी आज तक वहाँ पर बस नहीं पाया। और कहते हैं रात के समय में उधर कई लोगों की चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और कुछ ऐसी परछाइयाँ भी दिखाई देती है जो आज तक किसी ने ना देखी होगी और ना ही उनके बारे में सुना होगा। अब इस जगह कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को हेरिटेज साइट बना दिया। लेकिन आज भी लोकल्स यहाँ पर सूरज ढलने के बाद जाने के लिए कतराते हैं। ये कहानी थी कुलधारा गांव की, जो कि प्यार, इज्जत और श्राप के बीच कहीं खो गया। क्या आपको सही लगता है कि ये गांव भूतों का गांव है, या फिर सिर्फ एक राज जो आज तक कभी खुल ही नहीं पाया? क्या आपको लगता है क्या कुलधारा श्राप